मैडम ज़े ये बताएँ कि जिस तरह पुलिस आजकल चालान कर रही है, क्या आप समझती हैं कि ये चालान का तरीका सही है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो हेलमेट है जो 300 वाला हेलमेट है वो 6000 का मिल रहा है। क्या इस हेलमेट की ये क्वालिटी है कि वो सेफ्टी है कि जो हेलमेट मार्केट में बिक रहे हैं? पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको, और दूसरा ये कि जो आपने अभी जिस टॉपिक पे बात की वो बड़ी ज़बरदस्त टॉपिक है और आजकल का जो बर्निंग टॉपिक ही यही है, क्योंकि जितनी भी हमारी आवाम है और स्पेशली जो मिडिल क्लास है, अमूमन अब तो एलीट के पास भी हर घर में जो है बाइक्स भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मिडिल क्लास है वो बाइक्स पे भी सफ़र करती है, क्योंकि उनके लिए आसानी भी रहती है, हर जगह पार्किंग नहीं मिलती और बड़े मसाइल हैं इसके भी। वो मसाइल तो कोई देख नहीं रहा कि जो पार्किंग के मसले हैं, कि अगर चलो उनके पास गाड़ी भी है तो कहाँ पार्क करें, वो तो कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन जहाँ पे हेलमेट का जिक्र आता है, वहाँ पे जब हेलमेट की इन्होंने स्टार्ट किया, जब एक स्ट्रिक्टनेस स्टार्ट की, वो एक तो प्रॉपर नोटिस के बगैर स्ट्रिक्टनेस जो है वो ज़्यादा स्टार्ट हुई, और एकदम ही जो है ना चलान पे चलान होना शुरू है। या तो आप कोई ऐसा एक प्रोसेस बनाएं जैसे हर जगह पे होता है कि पॉइंट्स लगते हैं, आप उन पे पॉइंट लगा दें कि आपका 1 पॉइंट हो गया आपका नेगेटिव, अगर इससे और तीसरे पॉइंट पे गए तो आपने चलान कटेगा, ऐसा कोई सिस्टम करें। फिर अब जो है हमारे मुल्क के तकरीबन 60 to 70% लोग जो मिडिल क्लास सफ़र कर रहे हैं, हम सब मिडिल क्लास से हैं, तो उन लोगों को अगर आप हेलमेट अगर 1000 रुपये का कोई रोड पे खड़े हुए बेच रहा है, तो उसकी कोई इतनी कोई सेफ्टी नहीं है, क्योंकि वो तो अगर ज़मीन पे भी गिरेगा तो वो चोर हो जाता है। और अगर वो कोई लेना भी चाहे, तो वो कोई अच्छा मजबूत लेना चाहे, तो वो 10,000 15,000 का इतना हेलमेट इतना महंगा है, ये कौन ले सकता है? हम लोग तो कोई भी नहीं इसको अफोर्ड कर सकते। जिन लोगों की तनख्वाह जो है 30,000 है, 25,000 है, तो वो तो इतना नहीं अफोर्ड कर सकते। आपने हेलमेट का रखा था सेफ्टी के लिए, तो अब लोग जो हैं, जैसे सियालकोट में एक भट्ट साहब थे, उनके सर पे कोई हेलमेट नहीं आता था, वो एक देगचा रख के फिर रहे कि मेरे कोई नाप का हेलमेट ही नहीं है। तो अब ये देखिए ना, ये सारे मसाइल एक तो नहीं है ना, ट्रैफिक के पार्किंग के मसाइल है, रश के मसाइल है, ब्लॉकेजेस के मसाइल है, उनको कौन देखेगा? यंगस्टर्स जो बगैर लाइसेंस के चला रहे हैं, उनको आप लोग इजाज़त दे रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं गाड़ियों से बगैर लाइसेंस के, तो उनको कोई नहीं पकड़ रहा है। सिर्फ हेलमेट पे एक पॉइंट पे ज़्यादा जोर। मैडम ज़े ये बताएँ कि आप समझते हैं कि चालान तो एक अपनी जगह, लेकिन पुलिस का जो चालान कर रहे हैं उनका रवैया बड़ा बदतमीज़ है। क्योंकि मेरा खुद चालान हाल में हुई है, उन्हें तरीक़ाकार नहीं है बात करने का, ना वो सुनते हैं ना कुछ। और क्या आप समझते हैं कि इनकी कुछ क्लासें होनी चाहिए? देखिए बात ये ना, जब ट्रैफिक में ट्रैफिक वार्डन्स है ना, उनको आपने कोई ग्रूमिंग नहीं की कि आपने अवाम को सुनना कैसे है। अवाम अगर बदतमीज़ी करे तो पहले तो आपको चाहिए कि कैमरास फिटेड होने चाहिए कि पता चले अवाम बदतमीज़ी कर रही है। लेकिन आप उल्टा सिर्फ बदतमीज़ी कर रहे हो, अवाम सिर्फ आपसे रास्ता भी पूछेगी तो आप मुँह धोधा करेंगे। अगर कोई रास्ता आपने सडनली ब्लॉक कर दिया है, उसका भी आप नहीं बताते, और फिर अवाम आपसे आके पूछती है कि भाई ये ब्लॉकेज क्यों लगाया है, इसका कोई मकसद भी नहीं है, तो उस पे भी आप बदतमीजी करते हो और इतनी बदतमीजी से बात करते हो मैडम हर चीज़ यहाँ में। पे कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है। अभी हाल में इस्लामाबाद में वो एक एक्सीडेंट वाक़या हुआ जी जी, जिसमें 2 बच्चों हाई की डेथ प्रोफाइल हुई है। केस था। हाई प्रोफाइल केस था। ऐसे में तो पुलिस के दांत खट्टे नहीं होते, वो नहीं बोलते, वो सुलह कराने की कोशिश करते हैं और गरीब आदमी को वो रोकते हैं। क्या यहाँ कानून सबके लिए इंसाफ दे रहे हैं? आप समझिए कानून बराबर है सबके लिए? देखिए रूल ऑफ लॉ तो हर जगह पर होना चाहिए, और ये अवाम के लिए बड़ा एक दुखी एक चीज़ थी। कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाते हैं, कत्लों में भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये कल का हमारा फ्यूचर है, आप एटलीस्ट उनको थोड़ा सा एक कोई फाइन कर देते कि आप बगैर लाइसेंस की गाड़ी चला रहे थे, या आप ओवर स्पीडिंग कर रहे थे, या आप जो है कि एक जो कोई नंबर प्लेट का भी इनका कोई प्रॉब्लम था, उस पे कोई आप अवाम को बताते तो सही कि हमारे बच्चे, अवाम के बच्चे सब बराबर हैं, क्योंकि ये कल का फ्यूचर है हमारा। थैंक यू मैम।